सर्दियों की जान गोंद के ये लड्डू, जिसे अगर दिन का एक खा लिया जाए ना, तो पूरे साल के लिए ना ही कमर दर्द, ना ही जोड़ों का दर्द और ना ही थकान होती है। इसे बच्चे बूढ़े सभी कोई खा सकते हैं। इतना ही नहीं, ये लड्डू बनाने के लिए हम गुड़ या चीनी का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करेंगे। और जो भी चीज़ें इस्तेमाल की जाएगी ना, सभी के एक एक करके फायदे भी जानेंगे। तो आइए बनाते हैं गोंद के लड्डू। तो ये गोंद के लड्डू बनाने के लिए 4 चीज़ें बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, जिसके लिए मैंने यहाँ पर 1.5 कप गेहूं का आटा ले लिया है। उसी के साथ मैं चीनी या गुड़ की जगह यहाँ पर खांड का इस्तेमाल कर रही हूँ। खांड एक नेचुरल शुगर है, जिसे कम प्रोसेस किया हुआ होता है, जिसकी वजह से उसमें केमिकल ना के बराबर होते हैं और मिनरल्स और विटामिन भरपूर होते हैं। इसी के साथ 1.5 कप जितना घी ले लिया है और यहाँ पर मैंने गोंद ले ली है। गोंद जो है वो मैंने करीब 125 ग्राम या फिर आप ये कह लीजिए 3/4 कप जितनी ली हुई है। तो इनके अलावा हम कुछ ड्राई फ्रूट्स और ऐड करेंगे, साथ में उनके फायदे भी देखेंगे। तो यहाँ पर मैंने 1/2 कप जितना घिसा हुआ नारियल ले लिया है। सूखे नारियल के अंदर जो ऑयल होता है वो हमारी स्किन और हेयर दोनों के लिए ही फायदेमंद होता है, साथ ही में वेट लॉस के लिए भी हेल्पफुल होता है। उसी के साथ मैंने यहाँ पर 1 टेबलस्पून जितने पोपा सीड्स या फिर खसखस के दाने वो ले लिए हैं, उसे भी हल्का सा रोस्ट कर लेंगे। ये हमारे इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है। उसी के साथ 2 टेबलस्पून जितने पिस्ताचियो, ये हमारे दिल और दिमाग दोनों को ही तंदुरुस्त रखते हैं। तो यहाँ पर पिस्ताचियो भी रोस्ट हो गए, उसे निकाल लिए है। उसी के साथ 1 टीस्पून जितना घी डाल दिया है, साथ ही में थोड़े से पंपकिन सीड्स। पंपकिन सीड्स के अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो कैंसर को रिड्यूस करने में हेल्प करते हैं। उसी के साथ ब्लैडर और हार्ट दोनों को ही हेल्दी बनाते हैं। साथ ही में 1 टीस्पून जितना घी और डाल दिया है और अब डाल दिए है मैंने यहाँ पर करीब 1/2 कप जितने बादाम। बादाम जो है वो ब्रेन और हार्ट दोनों को ही हेल्दी बनाते हैं। उसी के साथ खून की कमी को पूरा कर देते हैं। साथ ही में यहाँ पर मैंने 1/2 कप जितने काजू ले लिए हैं। काजू हाई इन विटामिन होते हैं, तो हार्ट और डायबिटीज दोनों के लिए ही हेल्दी माने जाते हैं। तो इन सारी चीज़ों को अच्छे से रोस्ट कर लिया है। तो कुछ चीज़ें जो रोस्ट हो गई है उसे अब हम ना दरदरा सा कूट लेंगे। आप चाहो तो इसे मिक्सी से पीसकर इसका पाउडर भी तैयार कर सकते हो, पर मैं ना इन सारी चीज़ों को कूट के इस्तेमाल कर रही हूँ। कूटने की वजह से जब ये हम लड्डू खाते हैं तो हल्की सी दरदरी सी चीज़ें जब ये क्रिस्पी सी हो गई होती है और मुंह में आती है तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। उसी के साथ अगर आप ये लड्डू घर के बड़े बूढ़े के लिए बना रहे हैं तो मिक्सी से पीसकर इसका पाउडर भी तैयार कर सकते हैं, पर अगर दांत है और चबा सकते हो तो ज़रूर हमें इसे ना इस तरह से कूट के इस्तेमाल करना चाहिए, ताकि ये दरदरी सी रहे। अगर पाउडर बना लेते हैं ना मिक्सी के अंदर तो इसका अपना ही ऑयल रिलीज होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं हम कुछ ना कुछ मिस कर देते हैं। तो बातों बातों में इन सारी चीज़ों को मैंने अच्छे से कूट लिया है। तो आइए अब इसी कढ़ाई के अंदर हमारे पास जो ये 1/2 कप जितने मखाने हैं ना, उन्हें फ्राई कर लेंगे। जो मखाने हैं उसे मैंने उसी कढ़ाई के अंदर डाल दिया है और ऊपर से घी डाला है। ऊपर से घी डालने से ये मखाने जो है वो सारा का सारा घी एक तरफ से नहीं सोख लेते हैं, पूरे मखाने में फैल जाता है। तो यहाँ पर हमारे मखाने रोस्ट हो गए हैं। मखाने जो है वो किडनी के लिए फायदेमंद है और एंटी एजिंग के लिए भी बेनिफिशियल है, फेस पे झुर्रियाँ नहीं बनने देता है। तो यहाँ पर हमारे मखाने जो रोस्ट हो गए हैं, जिसकी आवाज़ भी आ रही थी, इन मखानों को मैंने एक बाउल में ले लिया है और उन्हें भी हल्का सा दरदरा कूट लिया है। तो जैसे जैसे मेरी चीज़ें हल्की हल्की से रोस्ट हो रही है ना, उनको मैं हाथों हाथ ही कूट के रख रही हूँ साइड पे। वही वाली फिर से कढ़ाई ले ली है और उसमें करीब 3 टेबलस्पून जितना घी ले लिया है, क्योंकि अब बारी आ जाती थी गोंद है ना उसे फ्राई करने की। तो गोंद फ्राई करने के लिए हम फ्लेम को बिल्कुल ही स्लो रखेंगे और उसे हल्का सा ऊपर नीचे करते रहेंगे, बस इस तरह से। तो साथ ही में गोंद के फायदे और देख लेते हैं। गोंद ना हड्डियों को मजबूत बनाती है, साथ ही में माइग्रेन की अगर प्रॉब्लम हो तो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। उसी के साथ ग्लोइंग स्किन, कॉन्स्टिपेशन और वेट लॉस में भी हेल्पफुल है। तो सारी गोंद को फ्राई करने के बाद भी घी कढ़ाई में बच गया था। तो गोंद अच्छे से फ्राई हो गई थी और बिल्कुल फ्लफी सी हो गई थी, लगभग 3 गुना साइज़ की। जो थोड़ी सी मेरे बाउल में दिख रही थी, मेरा बाउल पूरा ही भर गया था। तो इसे भी हल्का सा दरदरा कूट लिए। अब इसी बाउल के अंदर हम सारी मिक्सिंग करेंगे। तो उसी के साथ स्पैचुला से गोंद को साइड पे कर लिया और कूटे हुए मखाने, उसी के साथ काजू और बादाम, उसी के साथ जो हमने पंपकिन सीड से जिसे कूटा था वो भी डाल दिए। उसी के साथ जो घिसा हुआ नारियल था वो भी ले लिया था। तो लगभग जो सारी चीज़ें रोस्ट की हुई थी वो तो हमने ले ली, उसके साथ हम थोड़े बहुत मसाले और ले लेंगे।
तो यहाँ पर मैं करीब 1 टेबलस्पून जितना सौंठ का पाउडर है वो, उसके साथ 1 छोटी टीस्पून जितना काली मिर्च का पाउडर, उसी के साथ 1 टेबलस्पून जितना पीपरमिंट या फिर गंठोले का पाउडर कह लीजिए वो लिया है। उसी के साथ थोड़ा सा इलायची पाउडर और थोड़ा सा जायफल का पाउडर ले लिया है। इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। जो पीपरमिंट का पाउडर है ना वो गैस्ट्राइटिस प्रॉब्लम में हेल्प करता है, उसी के साथ जोड़ों के दर्द में भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल माना जाता है। तो आयुर्वेद के हिसाब से इस चीज़ को तो ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए। उसी के साथ काली मिर्च का पाउडर है वो आंखों के लिए अच्छा होता है, और इलायची पाउडर और जायफल का पाउडर हमारी जो डाइजेशन सिस्टम है ना उसे स्ट्रांग बनाता है। तो अब बारी आ जाती थी आटे को सेकने की, जिसके लिए मैंने यहाँ पर 3 बड़े चम्मच जितना घी ले लिया और साथ में वो जो गेहूं का आटा था ना वो डाल दिया। घी को हल्का सा पिघल जाने के बाद ही हम आटा डालेंगे। तो यहाँ पर देख लीजिए आप, घी हमारा अच्छे से गर्म हो गया था। आटे को जैसे ही हम घी में सेकेंगे ना वो हल्का हल्का सा फूलने लगेगा, तो उस वक्त पर हमें ज़रूरत लगे तो हम थोड़ा थोड़ा घी ऐड करते जाएंगे। शुरू से लेकर अब तक घी की जब भी ज़रूरत पड़ी ना तो वो जो शुरू में हमने घी लिया था ना 1.5 कप, उसी को इस्तेमाल किया है। तो अभी भी वही चल रहा है। तो ये देखिए हमारा आटा जो है लगभग सीखने को आया है। इसका कलर भी चेंज हो गया है, खुशबू भी बहुत ज़्यादा आने लग गई है, और इसका जो टेक्सचर है वो कुछ इस तरह का हो गया है। गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे और जो आटा हमारा गर्म है ना उसी में हमने जो ये खांड ली थी ना उसे डाल देंगे। उसे हल्का हल्का सा इस तरह से मिक्स करते रहेंगे और इसी तरह से हम हमारी जो खांड है उसे पिघला लेंगे। तो यहाँ पर हमारी खांड जो है वो पिघल गई है। आइए जल्दी से इसे हम हमारे जो ये मिक्सचर है उसके अंदर डाल देते हैं। तो ये आटे और खांड के मिक्सचर को हम ये जो ड्राई फ्रूट वाला मिक्सचर है ना उसके अंदर डालने के बाद फटाफट से उसे मिक्स करना शुरू कर देंगे। इस वक्त पर अगर ज़रूरत पड़े तो आप थोड़ा सा घी और इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके बाउल में बचा है तो, और उसके अलावा भी आप घी डालना चाहते हैं तो आप ज़रूर से डाल सकते हैं, पर मुझे यहाँ पर एक्स्ट्रा घी की ज़रूरत नहीं लगी थी इसलिए मैंने नहीं डाला था। हाँ, जब हम ये लड्डू बनाए ना तो ये मिक्सचर गुनगुना हो तभी बनाना शुरू कर देना। वैसे सर्दियों में इस गुनगुने मिक्सचर में हाथ डालना और भी अच्छा लगता है। उसी के साथ जब लड्डू बनाए तो उसे थोड़ा सा ना दबा के बांधना ताकि ये बंधे हुए रहे, खुल ना जाए। तो ये देखिए हमारे गोंद के लड्डू बनकर तैयार हो गए हैं। ज़्यादा वक्त नहीं लगता है, बहुत कम टाइम के अंदर ये सारे लड्डू तैयार हो जाते हैं। तो यहाँ पर करीब 18 से 20 लड्डू मैंने तैयार किए हुए थे, और आप देख लीजिए किस तरह से बंधे हुए हैं। ठंडे होने के बाद इसे डब्बे के अंदर लगाइएगा, वरना होता क्या है कि इसके ऊपर ना फंगल सी आ जाती है। जो सारी चीज़ें हमने इस्तेमाल की है उन्हें रोज़ ज़रूर करना। उसी के साथ गोंद को हो सके तो धूप भी लगा लेना। तो यहाँ पर हमारे लड्डू बनकर तैयार है। तो इस वाली सर्दी में ये गोंद के लड्डू ज़रूर बनाइए और हेल्दी रहिए। Please like, share and subscribe my channel.